दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों अगर आप कुछ बड़ा सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए और आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आए तथा हर प्रकार की खुशियों से आपका जीवन महक उठे, तो फिर इसके लिए आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर एक उपाय करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए आज के इस वीडियो को। दोस्तों ज्येष्ठ महीने के पवित्र सोमवार के दिन आपको शिवलिंग से उठा लाना यह एक गुप्त चीज। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुरंत बन जाओगे धनवान, मिल जाएगी नौकरी। हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव जी को कल्याण का देवता माना गया है। भगवान शिव जी की पूजा अत्यंत ही सरल और जल्दी सभी मनोकामना को पूरा करने वाली होती है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ सिर्फ एक लोटा जल और एक बिल्व पत्रों को अर्पित करने मात्र से ही प्रसन्न होकर के साधक को अपनी कृपा बरसाने लगते हैं, इसलिए उनके भक्तगण उनको भोले बाबा भी कह करके बुलाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कभी भी किसी भी समय की जा सकती है, परंतु सोमवार अगर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ की जाए तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव जी को मृत्युंजय भी कहा जाता है, जिनकी साधना से बड़े बड़े संकट खत्म हो जाते हैं। और अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ महाशिवरात्रि और महासोमवार के दिन करते हैं तो इस दिन की गई साधना क्रिया से तुरंत ही आपको इसका लाभ देखने को मिलता है और आपके जीवन के समस्त तरह की समस्याओं से ही आपको एक दिन की पूजा से छुट्टी मिल जाती है। आपकी कैसी भी इच्छा हो वह सिर्फ एक दिन के उपाय से ही पूरी हो जाती है। हमारे हिंदू धर्म में ज्येष्ठ महीने को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में पड़ने वाले सारे मंगलवार बड़े मंगलवार होते हैं, जिस दिन भगवान हनुमान जी की विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है, कहा जाता है। और जेठ महीने का जो अंतिम सोमवार होता है हिंदू धर्म में उसको महासोमवार बोला जाता है, जो महाशिवरात्रि के बराबर का विशेष और खास महत्व रखता है। कहा जाता है इस दिन अगर आप शिवलिंग से कुछ चीजों को उठा करके अपने घर पर लाएं और स्थापित कर ले तो एक दिन के किए हुए इस उपाय को करने के बाद जीवन में चल रही हर तरह की गरीबी, परेशानी, दुर्भाग्य, कष्ट, समस्याओं से आपको तुरंत ही छुटकारा मिल जाएगी और आपकी कैसी भी इच्छा हो इन चीजों को लाने के बाद अवश्य ही आपकी इच्छा पूरी हो। दोस्तों हमारे वेद पुराणों और शास्त्रों में कहा गया है कि महासोमवार के दिन आपको वह चीजें अपने घर पर सही मुहूर्त पर लानी होगी, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और इन उपायों को करने के बाद अपने जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आपको भगवान भोलेनाथ जी की कृपा और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके जीवन में किसी भी तरह के आपको संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप पर और आपके सदैव बनी रहे, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब होकर बहुत ही आगे जाएं। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपको और आपके परिवार को कभी भी किसी भी तरह के संकट का सामना ना करना पड़े, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, ओम माहेश्वराय नमः, ओम त्रिलोचनाय नमः। दोस्तों महासोमवार पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन आता है और वह होता है जेठ महीने का अंतिम सोमवार। इस दिन बस आपको शिवलिंग से कुछ चीजों को सही मुहूर्त पर उठा करके लाना है और घर पर सही दिशा में स्थापित करना है। इसीलिए जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं दोस्तों, इन उपायों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन की समस्त तरह की समस्याओं से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आप खुद देखेंगे कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए सबसे पहला उपाय है जो दोस्तों को है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर पर किसी में काला जादू, काली विद्या, बंधन, तंत्र, शक्ति, टोना टोटका ऐसा कुछ करवा रखा है, इन सब चीजों का असर तुरंत खत्म हो जाए और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का आभास हो जाए, तो आपको क्या करना है, सुबह उठना है, आपको नहाना है, धोना है, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पूरा जल भर दीजिए। जल भरने के बाद उसमें थोड़ा बूंद गंगाजल डाल दीजिए। गंगाजल डालने के बाद भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है आपको। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले शिवलिंग पर आपको अपना मुंह उत्तर की तरफ करके एक लोटा जल जिसमें आपने गंगाजल मिलाया है वह भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए। पूरा जो जल है वह चढ़ाने के बाद जो भगवान भोलेनाथ के ऊपर से चल के रहा हो शिवलिंग से गिरते हुए जल के थोड़ी सी बूंदे में ले लीजिए। अब आपको यही जलाना है और इसका छिलका पूरे घर पर करना है। इतना उपाय आप लोगों ने अगर इस महासोमवार के दिन कर लिया, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी।
आपके घर पर किसी ने काला जादू काली विद्या बंधन कुछ ऐसा भी करवाया था दोस्तों, यकीन मानिए तुरंत ही इसका असर हो जाएगा और आपके घर पर भगवान भोलेनाथ वास करने आएंगे। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला है, इतना धन आए जिस बाद आपको धन संबंधित कोई भी परेशानी ना हो, आप आर्थिक कष्टों में फंसे हुए हैं, आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आपको क्या करना है, आपको दिन सुबह से लेकर के रात के बीच में नहाना है, धोना है, किसी भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाए, भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर सबसे पहले आपको एक लोटा जल चढ़ाना है। इस डमरू को शिवलिंग से छुआ और अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। इतना अगर आपने कर लिया तो दोस्तों मान के चलिए, इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन संबंधी परेशानियां खत्म होंगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। यह आज का उपाय नहीं है, पुरातन काल के समय का महा उपाय है। इस उपाय को करना मत भूलिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाए और आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाए। तीसरा उपाय है दोस्तों दुश्मन से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, यह बात तो आप भी जानते हैं कि आज का समय एक ऐसा समय है कि अगर आप अपने काम से काम भी रखते हैं तब भी आपके गुप्त शत्रु बन जाते हैं, चाहे वह आपके पड़ोसी हो, नातेदार, रिश्तेदार हो। और अगर आप चाहते हैं कि जो आपके शत्रु हैं वह आपको कुछ भी ना पाए, तो यह उपाय आपको हम बताने आ रहे हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको एक त्रिशूल खरीदना है, एक लोटा कच्चा दूध लेना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कच्चा दूध लेना है और एक त्रिशूल खरीदना है। भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर सुबह से लेकर के रात के बीच में कभी भी चाहिए, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक सबसे पहले आप कच्चे दूध से कीजिए। इस त्रिशूल को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से छुआ, यह अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। उपाय कर लीजिए, आपके गुप्त शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि यह बात तो आप लोग भी जानते होंगे। भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया दोस्तों, उसका साक्षात्कार भी अगर कुछ बिगाड़ सकता है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों मान लीजिए आपको ऐसे किसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिसका आप इलाज करा कर थक गए हैं, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान है और आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बता नहीं रहे हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सुबह से लेकर के रात के बीच में आपको 2 धतूरे भगवान भोलेनाथ के मंदिर ले जाना है। एक अधूरा भगवान भोलेनाथ जी के आपको अर्पित करना है और दूसरा धतूरा आपको घर पर लाना है, लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तकिया के नीचे रख करके 51 दिन तक सोना है। 51 दिन के बाद इसी धतूरे को बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। दोस्तों, जिस बीमारी से आप दुखी थे, जिस बीमारी ने आपको परेशान कर दिया था, आपका लाखों रुपए खर्च करवा दिया था, इतना उपाय करने के बाद आपके बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बता ना रहे, और इस उपाय को करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से चल पड़ेगा। आपको बस यहाँ करना है दोस्तों कि इस जेठ महीने के महा सोमवार के दिन आप भोलेनाथ जी का अभिषेक करना होगा। दोस्तों, दही से आपको भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना होगा, परंतु उससे पहले शिवलिंग का अच्छे तरीके से गंगाजल से एक पवित्र लोटे तांबे में गंगा जल भर के धो लीजिएगा। फिर भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक आपको दही से करना होगा। इतना उपाय कर लीजिए, आपका बंद पड़ा व्यापार भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से चल पड़ेगा और आपके व्यापार के द्वारा आपको धन संबंधित परेशानियां भी खत्म हो जाएंगे और आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। अब दोस्तों, अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को बड़ा ही परेशान है, तो आपको क्या करना है, एक कांच की डिब्बी ले लीजिए, एक प्लास्टिक की डिब्बी ले लीजिए, उसमें भर दीजिए काली मिर्च। अब आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना है। यह काली मिर्च की जो डिब्बी है, इसको शिवलिंग से छुआ करके अपने पूजा घर पर लाकर रख दीजिए और जब भी आप नौकरी के इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएगा, उसी डिब्बे में से 7 काली मिर्च उठाएगा और अपनी बैग में रख लीजिएगा, अपनी जेब में रख लीजिएगा और अपने इंटरव्यू के लिए नौकरी संबंधित जो भी काम होगा उसके लिए निकल जाएगा। जो भी दिक्कतें आपकी नौकरी लगने में आ रही होंगी वह दूर होंगी और आपकी मनचाही नौकरी आपको भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से मिल जाएगी। आप विश्वास रखना, यह उपाय करने के बाद आपको नौकरी मिलना तय है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है।